हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कॉस्ट शीट का एक क्वेश्चन। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें और टेक्निक को समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉस्ट शीट का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपको साइड में यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा। सो क्वेश्चन में दिया है अ फायर अकर्ड इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस ऑन 31st October and accounting records have been destroyed. Certain accounting records kept in another building reveal the following information for 1st September to 31st October. So बेसिक क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन होगा एंड फायर लगने की वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। देन इन्फॉर्मेशन जो दिया है नीचे टेबल में, डायरेक्ट मटेरियल परचेज, देन WIP डायरेक्ट मटेरियल और फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, सेल्स रेवेन्यू, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट। अब ये जो 8 पॉइंट दिए हैं स्टार्टिंग के, ये हम कहीं ना कहीं कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड करते हैं। बट अगर 9th पॉइंट देखोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, हमने जितने वीडियोस में अभी तक जितने कॉस्ट शीट के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कोई भी कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में ये पर्टिकुलर टर्म नहीं था। तो हमको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ये भी अकोमोडेट करने के लिए, और ये वैल्यू यूज करके बहुत सारी अलग मिसिंग वैल्यूज हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसका मैं टेक्निक समझाता हूँ। देन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया है 30% एंड लॉस इज फुल्ली रिकवर्ड, इंश्योरेंस कंपनी नेगोशिएटिंग। ओके, नीचे के इंफॉर्मेशन में और कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दिया है, ऊपर के टेबल से ही हमको सब निकालना है। सो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है डायरेक्ट मटेरियल परचेजेस, तो ये डायरेक्ट मटेरियल में ऐड हो जाएगा परचेजेस 2,50,000। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक 40,000, सो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 40,000। नेक्स्ट डायरेक्ट मटेरियल का ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000, सो ओपनिंग रॉ मटेरियल 20,000। उसके बाद इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 40% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। पहले तो कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब समझते हैं। तो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड, ये तीन कॉस्ट जो इनकर होते हैं ये फैक्ट्री पे ही इनकर होते हैं। और क्यों इनकर होते हैं? जो भी हमारा रॉ मटेरियल है इस पे कुछ ना कुछ काम करके उसको फिनिश गुड्स में हमको कन्वर्ट करना है। सो ये कन्वर्ट करने के लिए लेबर, एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड के कॉस्ट इनकर होते हैं, इसलिए ये तीनों को मिला के बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। अब क्वेश्चन में बोला है कि इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री ओवरहेड जो है ये 40% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट है। कॉस्टिंग के बेसिक वीडियो में, कॉस्ट शीट के बेसिक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ सिचुएशन में यूजुअली डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, और अपने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। सो इसको हम कंप्लीटली इग्नोर करेंगे। तो अगर बोला है कि फैक्ट्री ओवरहेड 40% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट है, तो मतलब बाकी का 60% डायरेक्ट लेबर हो जाएगा। एंड अगर डायरेक्ट लेबर की वैल्यू दी हो तो हम फैक्ट्री ओवरहेड भी निकाल सकते हैं। तो वो क्वेश्चन में आगे देखते हैं। डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, तो पहले आगे सेल्स रेवेन्यू दिया है 7,50,000, तो इसको हम सेल्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं 7,50,000। डायरेक्ट लेबर 2,22,250। अब यहां पे ये कैलकुलेशन हो जाएगा लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड मिला के टोटल कन्वर्जन कॉस्ट होता है, जिसमें से अगर फैक्ट्री ओवरहेड 40% है तो डायरेक्ट लेबर 60% हो जाएगा। तो इफ 60% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट इज 2,22,250, तो 40% कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2,22,250 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 40 आ जाता है 1,48,167। तो ये हो जाएगा हमारा फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर के बाद प्राइम कॉस्ट दिया है 3,97,750। अब प्राइम कॉस्ट जो है वो मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, मोस्ट ऑफ द टाइम जीरो ही रहेगा। इसमें से डायरेक्ट लेबर हमको पता है ऑलरेडी, सो हम डायरेक्ट मटेरियल निकाल सकते हैं। सो
ये 3,97,750 माइनस 2,22,250 तो 1,75,500 ये हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट। देन नेक्स्ट दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बोला अभी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल अलग से कुछ कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड होता है और क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस होता है, ये यूजुअली एक साथ होता है और ये एडलेस करके हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलता है। यहाँ पे हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में पहले सिर्फ ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब इस पीरियड में कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए, एंड ओपनिंग फिनिश गुड्स मतलब लास्ट पीरियड के कितने फिनिश गुड्स आउटस्टैंडिंग थे, सेल नहीं हुए थे। ये दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये हमारे पास टोटल अवेलेबल गुड्स मिलते हैं जो हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और फिर उसमें से क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस करके आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 5,55,775, ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 30%। सो जो भी सेल्स दिया है 7,50,000 इसका 30% 2,25,000 अपना प्रॉफिट हो जाएगा, एंड माइनस करके 5,25,000 अपना कॉस्ट ऑफ सेल। अब हम लोग कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं। जितना इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया था हमने ऑलरेडी एंटर कर दिया, बाकी का मिसिंग इन्फॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल का टोटल कॉस्ट हमें पता है। डायरेक्ट मटेरियल में यूजुअली ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होता है, तो यहाँ पे वही मिसिंग है। तो 20,000 प्लस 2,50,000 2,70,000 होता है, बट लास्ट में सिर्फ 175,500 है। तो डिफरेंस जो अमाउंट है 94,500 ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो जाएगा। नेक्स्ट फिर प्राइम कॉस्ट हमको पता है, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो 3,97,750 प्लस 1,48,167 तो 5,45,917 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको ओपनिंग WIP पता है बट क्लोजिंग WIP नहीं दिया है, तो इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो अब हम क्या करेंगे, लास्ट पार्ट हमारा कंप्लीट है तो यहाँ से रिवर्स चलेंगे। सेलिंग ओवरहेड एडमिन ओवरहेड का क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो इसको 0 ले लेना है, और जो 5,25,000 कॉस्ट ऑफ सेल था वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हो जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पता है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल पता है, जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा क्लोजिंग फिनिश गुड्स। सो 5,55,775 माइनस 5,25,000 so 30,775 ये हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हम एंटर करना रह गया। सो यूजुअली ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड होता है, बट यहाँ पे हम रिवर्स जा रहे हैं तो उसको माइनस करेंगे। सो 5,55,775 माइनस 37,750 सो 5,18,025 ये हो जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5,18,000, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फैक्ट्री कॉस्ट भी सेम रहेगा 5,18,025। यहाँ पे अभी अपना क्लोजिंग WIP निकल जाएगा, तो 5,18,000 रिवर्स जा रहे हैं इसलिए ओपनिंग WIP माइनस होगा, सो माइनस 40,000 माइनस 545,917, तो इससे हमें मिलेगा क्लोजिंग WIP 67,892। सो ये हमारा जो कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया बेस्ड ऑन द गिवन क्वेश्चन। सो कॉस्ट शीट के मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चंस में हमेशा आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है कि नॉर्मल कॉस्ट शीट फॉर्मेट के अलावा और क्या क्या दिया हुआ है, एंड उसके बेसिस पे आपको फॉर्मेट में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी आप मिसिंग वैल्यूज कैलकुलेट कर पाएंगे। सो यहाँ पर ये हमारा कॉस्ट शीट का एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कॉस्टिंग के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।